मटन कुना बनाने की इससे ज़्यादा आसान रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार बनाने की ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जिसको सब कोई बहुत आराम से बना सकते हैं और सबसे दाद वसूल कर सकते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ मटन कुना, जिसको मैंने बनाया है प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो आप इसको हांडी में बना लें। हांडी में आपको पता है इसका टेस्ट अलग ही आता है, लेकिन मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और उसके ऊपर रख दिया है मैंने प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर हस्बे ज़रूरत जितना कि मुझे ऑयल चाहिए, मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए ऑयल के। ऑयल को गरम करना है और जैसे ही ऑयल गरम होगा उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है और वो मैंने डाल दिया है इस प्याज ऑयल के अंदर। और इसका कलर गोल्डन करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। जब प्याज का कलर गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी मटन। मटन मैंने लिया है 1 केजी और उसके हिसाब से मैं आज की ये रेसिपी बनाऊंगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो ताकि आपको मिलती रहे मेरी तमाम रेसिपीज़। तो चलिए रेसिपी की तरफ। तो इस प्याज के अंदर मैंने इस मटन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए पहले पिंक कलर का था मटन, अब आहिस्ता आहिस्ता वाइट होना शुरू हो चुका है और इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये जो मटन का पानी है ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसी दौरान मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो इसको ब्लेंडर जग में भी पीस सकते हैं, आप इसको हावन दस्ते में भी पीस सकते हैं। 2 चम्मच मैंने डाल दी अदरक लहसुन की पेस्ट, इसको भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि इसमें से कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करना है। और इसको भुनाई के दौरान मैं इसके अंदर सबसे पहले चीज़ जो डाल रही हूँ वो है हल्दी। हल्दी है आधा चाय का चम्मच। हल्दी डालने के बाद इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आज के जो मसाले हैं वो थोड़े डिफरेंट से भी हैं, आप वीडियो जब देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। और बनाने का तरीका बहुत आसान है। ये थी छोटी इलायची 2 अदद, आप चाहें तो सिर्फ इसके दाने डाल दें या साबुत भी डाल सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है बड़ी इलायची की, ये 1 इलायची है, आप इसके भी दाने डाल सकते हैं या इसको साबुत भी डाल सकते हैं। और इसके बाद दालचीनी का 1 टुकड़ा है 1 इंच का, इसको डालने के बाद इसको फिर से मिक्सिंग करते जाएंगे, भूनते जाएंगे। और ये है मेरे पास 2 से 3 अदद लौंगे, ये डालनी है मैंने इसके अंदर यानी कि मटन के अंदर। साथ साथ मैं इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ, मसाले को फ्राई भी करती जा रही हूँ। यानी हमने इतना मसाला फ्राई करना है यानी कि जो कि प्याज है अदरक लहसुन है वो जलने नहीं पाए, गोल्डन मज़ीद हो जाए लेकिन जले नहीं। अब जब सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए तो अब मैं इसके अंदर 1/2 केजी दही ऐड कर रही। दही को पहले अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब दही के साथ ये देखिए पानी काफ़ी ज़्यादा इसका हो गया है। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था और पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर मैं पिसे हुए मसाले डालूँगी। ये है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, ये आपने अपनी पसंद के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है। मैं 2 चाय के चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर मैं जो और चीज़ डाल रही हूँ वो है नमक। नमक भी आप हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर डाला है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ इसकी भुनाई होती जा रही है ताकि इसमें से खुशबुएं भी आना स्टार्ट हो गई हैं। गोश्त के स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इस तरह की हमने इसकी भुनाई करनी है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी ऐड करूँगी जिससे कि ये जो मटन है ये अच्छे तरीके से गल जाए। बस हमने इसको गलाना है और इतना ही पानी डालना है कि पानी इसका सारा ड्राई हो जाए और मटन अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं इसको कवर रख के तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मटन है इसमें इतना तो टाइम लगता ही है। और 35 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया और मटन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है और बहुत टाइम के साथ मैंने इसका कवर उतार दिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मसाला इसका नीचे लग जाना था प्रेशर कुकर के अंदर ना, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। अब ये है पिसी हुई काली मिर्च, ये आप डालिए आधा चाय का चम्मच, या इससे अगर आपको स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप इसका मसाला थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का भी आपने देख लेना है। और ये है मेरे पास मैदा,
ये 2 से 3 चम्मच मैदा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है और ग्रेवी के लिए मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुछ लोग आटे का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन या कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने मैदे का इस्तेमाल किया। अब मैदा डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने भून लिया। इसको मिक्स अच्छी तरह कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये है मेरे पास ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा है, ये 1 चाय का चम्मच है, ये भी डाल दिया मैंने इसके अंदर और उसको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लिया। अब चूँकि मैदा हमारे पास कच्चा था तो इसमें थोड़ा-सा मैं आधा ग्लास पानी ऐड कर दूँगी और इसको पकाएँगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हल्की आँच पे इसको पकाना है ताकि मैदे में मैदा अच्छी तरीके से पक जाए और सालन में से कच्चेपन की स्मेल ना आए। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। 10 मिनट के बाद लो फ्लेम के साथ मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। जब पहला बॉयल आया तो मैंने जो फ्लेम है वो लो पे रख दी थी। अब ये देखिए मटन कुन्ना ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही अच्छे खुशबुओं वाला मटन कुन्ना देखिए कितने आसानी के साथ और कितनी जल्दी ये तैयार हुआ है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। ज़बरदस्त सा, बहुत ही अच्छे कलर वाला और रंगत आप इसकी देखिए कितनी शानदार सी आई है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा छिड़क लूँगी अदरक, जूलियन कट कटा हुआ अदरक डालने से इसकी ज़रा खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाएगी। तो मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। मैं लाती हूँ आपके साथ अच्छी-अच्छी सी रेसिपी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।